नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक लंबी दूरी तय करके मणिपुर से आज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंच गई। काशी में इसकी यात्रा की शुरुआत गोलगड्डा क्षेत्र से हुई, जो एक मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। मुस्लिमों की तादाद वहां ठीक ठाक है। गोलगड्डा से आगे बढ़ते हुए विश्वेश्वरगंज में ये यात्रा पहुंची, जो विश्वेश्वरगंज एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी। वहां से काल भैरव द्वार से होते हुए मैदागिन से बुलानाला, नीचीबाग चौक होते हुए ज्ञानवापी पहुंचने के साथ ही राहुल गांधी बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ ही उन्होंने मां गंगा को नमन किया, आचमन किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। काशी पहुंचने पर राहुल गांधी का यहां के नागरिकों ने, काशीवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लंबी दूरी तय करने वाले गुजरात, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा से जुड़े लोग भी शामिल थे। उन सब ने एक लंबी यात्रा तय की, लंबा अनुभव हासिल किया। आपके इस प्रिय चैनल अजय चतुर्वेदी 842 पर के संवाददाता ने उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि काशी की धरती पर पहुंचने के बाद यह एहसास हो गया कि यात्रा जब तक मुंबई पहुंचेगी, जहां इसका समापन होना है, वहां पहुंचते पहुंचते काशी ही नहीं, पूरा देश वो मौजूदा सरकार को पदच्युत करने के लिए एकजुट हो चुका होगा। ये एक बड़ा संदेश काशी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यात्री ने, पथिक ने इस संवाददाता से दी है। ये एक दूर तक जाने वाला संदेश है, जिसका उद्देश्य, जो लक्ष्य लेकर के राहुल गांधी निकले हैं, भले ही वो कहते हो कि ये वैचारिक यात्रा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसमें न्याय को भी जोड़ा है, युवाओं का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय, मजदूर का न्याय, कामगार का न्याय, छोटे व्यापारियों का न्याय, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को लेकर के ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बनारस में न्याय यात्रा किस ढंग से गुजरी और मणिपुर से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ काशी पहुंचने वाले जो पथिक हैं, जो यात्री हैं, उन्होंने आपके इस प्रिय चैनल से क्या कुछ साझा किया, ये हम आपको आज बताएंगे। आप उसे सुने और खुद ही तय करें कि ये न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने मकसद में कहां तक सफल हो रही है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बंधुओं, मैं वाराणसी के हृदय स्थल बुधौलिया पर हूँ। यहाँ 10 बजे शेड्यूल टाइम के मुताबिक राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पहुंचना था। इसी चौराहे पर उन्हें संबोधित करना था जनता को, लेकिन उनका कार्यक्रम विलंब से है। अभी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जो सूचना मिली है, उसके अनुसार वो अभी दिल्ली कोठी तक पहुंच पाए हैं
यहाँ उसके बाद पीली कोठी से वो निकल करके विशेषरगंज होते हुए मैदागिन, नीतीबाग, भोला नाला, ज्ञानवापी पहुँचेंगे और उसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, जहाँ दर्शन पूजन के बाद वो गदौलिया पहुँचेंगे। एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के बहुत दिनों के बाद बनारस में कांग्रेसियों को सड़क पर निकले हुए देखा जा सकता है। ये जो गदौलिया चौराहा है, वहाँ चारों तरफ बैनर, पोस्टर लगा दिए गए हैं स्वागत के लिए राहुल गांधी के। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेसियों का उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये सारे बैनर, पोस्टर, झंडियाँ, ये एक बैनर जो दिखाई दे रहा है आपको, कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी यहाँ बनारस की बाबा भोलेनाथ का प्रसाद ठंडई का भी सेवन करने वाले हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, यहाँ पहुँचती है, हम आपके साथ होंगे। ये कुछ पुराने कांग्रेसियों का जुनून, नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यहाँ उमड़े पड़े। हालांकि इस गदौलिया चौराहे पर अभी तक केवल चंद कांग्रेसी हैं, उसके अलावा आपको पर्यटक और दर्शनार्थियों की भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। पीछे देख के एक के पीछे खींच रहे हैं, उनको जगह दीजिए, भगदड़ जैसी स्थिति मत क्रिएट करिए, थोड़ा तेजी से आगे बढ़िए।
मक्के के दानों को उगाया रे, अरे चूल्हा भी जलाया मैंने, रोटी भी पकाया रे। आपका शुभ नाम? विजेंद्र सागवान। आप भारत जोड़ो यात्रा में कहाँ से शामिल हुए? मणिपुर से। मणिपुर से। क्या रहा आपको, क्या अनुभव हुआ मणिपुर से चलते हुए आप? बनारस की धरती पर जब हम पहुंचे हैं, हाँ। तो मैं अनुभव हो रहा है जब तक बॉम्बे जाएंगे मोदी को देश भगाने के लिए काशी की धरती से तैयार है। काशी की धरती तैयार है। चलिए धन्यवाद। सर आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हूँ। क्या नाम है आपका? नूतन परमार। जी, आप भी मणिपुर से जुड़े हैं। पूरी यात्रा के दौरान आपको क्या लगा, कैसा अनुभव हुआ? पूरी यात्रा के दौरान हम देखने को मिला कि हमारे आइडल, हमारे नेता राहुल गांधी जो भारत को न्याय दिलाने के लिए चले हैं, उनमें सबका सहयोग और सबका साथ मिल रहा है। क्या लगता है आपको, आप राहुल गांधी की जो विचारधारा है उससे कितने सहमत हैं आप? पूरा हम सहमत है। राहुल जी अभी जो वर्तमान सरकार में जो चल रहा है, नारी का हक, हमारे 5 न्याय के लिए हम निकले हैं, बराबर भागीदारी का न्याय, युवा न्याय, नारी का न्याय और जो है बराबर, और ये वर्तमान सरकार में जो नहीं मिल रहा है इसके लिए हमारे आइडल राहुल जी रोड पर आए हैं, बराबर सड़कों पे उतरे हैं, क्योंकि भाई गरीब से गरीब जो आदमी है उसका उनका हक मिले, बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। आप इस न्याय यात्रा में कहाँ से जुड़ी हैं? मैं झारखंड से चल रही हूँ। झारखंड से। झारखंड में जब ये न्याय यात्रा पहुंची थी उसके पहले बहुत कुछ राजनीतिक उलटफेर हुआ। आपके मुख्यमंत्री को जबरदस्ती पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद फिर सत्ता परिवर्तन में भी मुख्यमंत्री को बदल लेने के लिए शपथ लेने में भी देर हुई। इस सब सारी घटनाक्रम को देखते हुए आपको क्या लगता है? मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगी कि ये अत्याचार है और एक डरी हुई सरकार है जो ये सब करने पर मजबूर हो गई है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब इनकी धरती खिसकनी शुरू हो गई है। तो वो कहाँ तक खिसकेगी ये हमारी जनता और ये समझदार है, ये जवाब देगी। आपकी जो राहुल गांधी ने जो 5 न्याय की बात की है उससे आप कितना सहमत है, क्या है? देखिए, 5 न्याय का मतलब उसके अंदर हर वर्ग को शामिल किया गया है और हर वर्ग जो है इस वक्त बहुत ही मुसीबतों से गुजर रहा है। हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, क्या युवाओं को रोजगार का अधिकार है ना? ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं, महिलाओं को भागीदारी नहीं, और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं, उनको कोई समानता का अधिकार नहीं। ये सब अन्याय है, संवैधानिक तौर पर ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आपको शायद मालूम हो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े IIT BHU में एक लड़की के साथ, एक स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ और उसके जो गैंग रेप के जो आरोपी थे वो BJP IT सेल के लोग थे, पदाधिकारी थे। 2 महीने तक उनको बचाया गया, उसके बाद फिर उनको जेल में किया गया है। आज तक जो लोगों की मांग है कि उन्होंने उन आरोपियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक घटना ऐसी नहीं है जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। आप मणिपुर से और पूरे देश में कहीं भी किसी घटना को देख लीजिए, जहाँ जहाँ इनके लोग शामिल हैं वहाँ कहीं कार्रवाई नहीं। टेनी जी अब तक बैठे हैं, इतने लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद। जो महिलाएं जंतर मंतर में बैठी थी, अपनी पहलवान महिलाएं हमारी, वो अन्याय मांग रही थी, उनको न्याय नहीं मिला। वो महिलाएं जिन पर देश को नाज है, देश के लिए वो खेलती हैं, देश के लिए मेडल जीतती हैं, तो उन्हें चाय बुलाने के लिए तो बुला लेते मोदी जी अपना नाम कमाने के लिए। लेकिन जब वो महिलाएं न्याय मांगने जाती है तो उनके से मुंह फेर लेते हैं, उसकी सुनते तक नहीं, उनका जवाब तक नहीं देते। तो हमें शर्म आती है ऐसे माहौल पर। हम खुद शर्मिंदा है, मैं एक महिला हूँ और मेरे बहुत ही शर्मिंदगी होती है इस बात में कि हम आज कहाँ खड़े हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम?
तो अभी आपने देखा काशी में किस तरह से लोगों ने न्याय यात्रा का स्वागत किया, खैर मकदम किया, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ मणिपुर से यहां तक आए पथिकों ने, यात्रियों ने क्या कुछ कहा। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लगातार आपको इस तरह के वीडियो पेश करता रहूंगा, आपको सारी जानकारी से अवगत कराता रहूंगा। आप बस मेरी थोड़ी सी मदद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं आज के लिए इतना। अब हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।